देवघर में राजकीय श्रावणी मेला के 8वें दिन देवघर उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त और नगर आयुक्त ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर मेले की व्यवस्थाओं की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि 8 दिनों में बाबा वैद्यनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 10 लाख के पार पहुंच चुकी है। पहली सोमवार को अनुमान से कई अधिक भीड़ उमड़ी, जिससे व्यवस्थाओं का वास्तविक आकलन करने का अवसर मिला। प्रशासन ने कहा कि अब उसी अनुभव के आधार पर आगे की तैयारियों को और मजबूत किया जा रहा है। उपायुक्त ने बताया कि पहले सोमवार को 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा वैद्यनाथ पर जलार्पण किया। उम्मीद से अधिक भीड़ के बावजूद प्रशासन ने व्यवस्थाओं को संभाला और अब जो भी छोटी मोटी कमियां सामने आई है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जा रहा है। तो वहीं उन्होंने बताया कि पुलिस का प्रत्येक जवान श्रद्धालु की सुरक्षा और सेवा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मेले की निगरानी के लिए 3 IPS अधिकारी, 46 DSP और 10,000 से अधिक पुलिस बल तैनात है, जो 24 घंटे श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने में जुटे हैं। अरविंद यादव की रिपोर्ट। लोग श्रावणी के लिए बिल्कुल रेडी थे और जो हमारी प्लानिंग हुई थी उसी अनुसार फोर्स का डिप्यूटेशन हुआ था। और क्योंकि सोमवार जो श्रावणी मेला है उसमें सोमवार का अलग महत्व है, सोमवार को जलार्पण करने का अलग महत्व है और बहुत सारे श्रद्धालु कांवरिया चाहते हैं कि वो सोमवार के दिन ही जलार्पण करें। तो इस बार भी हमने देखा कि 3,17,000 श्रद्धालु आए थे जलार्पण के लिए और उनका जलार्पण काफ़ी सुगम रहा। इनिशियली मॉर्निंग में सुबह के टाइम में काफ़ी भीड़ देखने को मिला। हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं, हमारा क्राउड मैनेजमेंट और बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ कुछ अपने परिवार से बिछड़ने की भी बात आई, तो उसमें लगभग 10,000 लोग ऐसे थे जो अपने परिवार से बिछड़ गए थे। उसमें बच्चे और बुजुर्ग व्यक्ति भी थे, तो उन सभी को अपने परिवार के साथ मिलाया गया। साथ ही साथ कुछ मोबाइल चोरी की भी घटनाएं सामने आई हैं, तो उसमें हम लोग जो सनहा दर्ज करके आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। और हम लोग ये भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे CCTVs हर जगह पे लगे हुए हैं, तो हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से ऐसे क्रिमिनल गैंग हैं जो बाहर से यहाँ पे आए हैं और इन घटनाओं को अंजाम दें। कितने श्रद्धालुओं जो जलार्पण किया गया और मंदिर को कितनी आय की प्राप्ति हुई और आगे की क्या है, दूसरी सोमवारी पे क्या योजना है? पिछले एक सप्ताह में लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोग आए हैं, जो हमारा डेटा है, और जिसमें सिर्फ मंडे को ही करीब 3,17,000 लोग आए हैं और जो औसतन है बाकी अन्य दिनों का वो 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख के बीच में है। यूजुअली लोग आ रहे हैं और ये जो आगामी मंडे है इसमें हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो पिछले मंडे से ज़्यादा लोग आएंगे और इसके लिए तैयारियां भी हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से की हैं। जो भी तैयारियां हमारी बाकी दिनों के लिए थी उसमें पिछले मंडे के एक्सपीरियंस के बेस पे हम लोगों ने एक मीटिंग कर ली है। उसमें SP साहब भी थे, DDC भी थे, SDO साहब थे, नगर आयुक्त, सभी जिला के वरीय पदाधिकारी और DSPs इंक्लूड हुए थे और सबका फीडबैक लेके हम लोगों ने अगले मंडे को लेके कि हम लोग कैसे और रोबस्ट तरीके से जो शुरू के 2 घंटे में बहुत ज़्यादा भीड़ थी उसको और अच्छे से कैसे हम लोग हैंडल करें, कैसे उन लोग का हम लोग इंश्योर कराएं कि वो बहुत सुगमता पूर्वक जल अर्पण करें। उसके लिए हम लोगों ने एक मैकेनिज्म, एक प्लान रेडी किया है और एक ऑर्डर हम लोग आज से कल में निकाल देंगे एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट का भी, और एक इम्प्रोवाइज्ड प्लान भी हम लोग निकाल देंगे ताकि जो वहाँ की जो टीम है उनको हम लोग अच्छे से बता पाएँ कि अगले मंडे और उसके बाद वाले मंडेज़ को भी कैसे हम लोग को बहुत अच्छे से इसमें प्लान करना है। क्या है, कितना है जल और कितना आय हुआ? 10 लाख से ज़्यादा लोग आए हैं 7 दिन में और आय का जो ब्यौरा है वो कुल 86 लाख है और उसका जो पार्ट वाइज जो ब्यौरा है वो आप लोग हम लोग से प्राप्त कर लेंगे। दूसरी सोमवार को क्या उम्मीद है, क्या उम्मीद है, कितनी संख्या में होगा? देखिए, अभी ब्रीफिंग में ही आप लोग को SDM साहब लगातार संपर्क कर रहे हैं बाकी जिलों से, बांका से, भागलपुर से, और उनका भी यही अनुमान है कि जो इस बार का जो मंडे का जो हमारा डेटा था उसको एक्सीड करेगा। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 3 लाख, 3.25 लाख से 3.5 लाख या फिर और भी ज़्यादा अगर आते हैं तो हम लोगों ने तैयारी उस हिसाब से की है कि काफ़ी अगर 10% या 20% भी अगर भीड़ जो मंडे से ज़्यादा आती है पिछले मंडे से, तो हम लोग उसके लिए तैयारी पूरी रखेंगे। कहाँ का CCTV लगाया गया और इसका कितना उपयोग हो रहा है, उपयोगिता कितना हो रहा है कि सही तरीके से उसको क्लियर नहीं, कंट्रोल रूम अगर आप जाके एक बार कंट्रोल रूम विजिट करेंगे तो पाएंगे कि लगभग सभी ऐसे एरियाज जहाँ से
कांवड़िया लोग आ रहे हैं। सभी मंदिर का चप्पा चप्पा जहाँ पे पोटेंशियल कोई भी भीड़ होने की संभावना है, साफ सफाई के मद्देनजर नगर निगम के लिए हर पॉइंट ऑफ व्यू से कैमराज डिप्लॉयड है। हर कैमरा के लिए जो टीम लगातार मॉनिटर कर रही है, कोई भी इश्यूज आ रहा है तो वो तुरंत नोडल को फ्लैग कर रही हैं और नोडल उस कंप्लेंट का निष्पादन कर रहे हैं। तो आप एक बार कंट्रोल रूम जाके भी, मैं रिकमेंड करूँगा, एक बार जाके देख लें, कवर करें कि हम लोग किस तरह से वहाँ पे सभी जगह कैमराज लगाए हैं। जहाँ जहाँ ज़रूरत है हर पॉइंट हम लोगों ने लगभग कवर कर लिया है कि कोई पॉइंट ना छूटे जहाँ पे भीड़ जमा होती है और वो हमारे नज़र से बच गए।